सूरत नूर सफ़ा नंबर 316 आयत नंबर 6। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो यरमूना तोहमत लगाते हैं, बुहतानबाजी करते हैं, अज़वाजहुम अपनी बीवियों पर, वलम यकुन, और नहीं है, लहुम उनके लिए, शुहदा कोई गवाह, इल्ला अनफुसुहुम मगर उनकी अपनी जान, फ़शहादतु अहदिहिम, बस वो उनमें से वो शख्स जो अकेला है वो गवाही दे, अरबाउ शहादात बिल्लाही, 4 कस्में खाए अल्लाह की, 4 शहादतें, 4 कस्में, अरबा 4 शहादातिन गवाही देना, बिल्लाही साथ अल्लाह की कसम के, इन्नहु के बेशक वो लमिन सादिकीन, वो सच्चा आदमी है, वो आदमी सच्चा है। इन्नहु सीगा है मुज़क्कर की तरह, इन्नहु लमिन सादिकीन, कि वो आदमी जो कसम खा रहा है कि मैं सच्चा हूँ। वल खामिसतु, और 5वीं मरतबा वो क्या करे, कहे अन्ना, ये कि लानतल्लाही, लानत हो अल्लाह ताला की, अलैहि पर उसके, इन काना मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठा हुआ तो, अगर वो झूठा अल्लाह लानत अल्लाह की उस पर। वयदरऊ, और टल जाएगा, वयदरऊ टल जाएगा, दूर हो जाएगा, अनहल अजाब, उस औरत से उस सज़ा को, अजाब को, अन तशहदा, ये कि वो औरत भी गवाही दे, अरबा शहादात बिल्लाही, 4 कस्में खाना साथ अल्लाह के, इन्नहु बेशक वो मेरा मर्द जिसने मुझ पर तोहमत लगाई है, लमिनल काज़िबीन, वो झूठा है। वल खामिसता, और 5वीं दफ़ा, 5वीं मरतबा, अन्ना, ये कि गज़ब अल्लाही, गज़ब हो अल्लाह ताला का, अलैहा ऊपर उसके, यानी अपने ऊपर उस जो औरत कसम खा रही है, इन काना मिन सादिकीन, अगर वो मर्द मेरा सच्चा है। वलौला फ़ज़लुल्लाही, अगर ना होता फ़ज़ल अल्लाह ताला का, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, व अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, तव्वाब, तौबा कबूल करने वाला है, हकीम, हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने पढ़ा कि हद और कज़फ़ ये उसी का सिलसिला चल रहा है। हमने पढ़ा हद क्या है, अल्लाह का एक अहकाम है जो अल्लाह ने इस माशरे को सुधारने के लिए नाफज किए। चोरी करता है, कत्ल करता है या ज़िना करता है, कोई बुरे काम करता है, अल्लाह ने इसके ऊपर एक हद नाफज, इसका ये इसने ये बुरा काम किया, इसके ऊपर हद नाफज कर दो। और कज़फ़ जो जैसे मैंने बताया था, वो काजी को इख्तियार होता है कज़फ़ का, कि उसको उसका गुनाह देकर जो उसने गलत इल्ज़ाम लगाया है उसको जितनी जाए काजी सज़ा दे दे। और ये जो कज़फ़ है इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा कोड़ों की सज़ा 10 है, 10 कोड़े, इससे ज़्यादा काजी उसको सज़ा नहीं दे सकता। और फिर हमने पढ़ा कि जो कोशिश इस्लाम ने ये की है कि जिसके ऊपर तोहमत लगाई गई है, इल्ज़ाम लगाया गया है, वो उसको कोशिश की गई है, इस्लाम कहता है कि वो उसको माफ़ कर दे जाए, वो बच जाए, छूट जाए, वो इनकार कर दे, उसको छोड़ दो, 4 गवाही में से 3 गवाहियाँ फिर उसको छोड़ दो, वो कबूल करने के बाद इल्ज़ाम फिर मुकर जाता है, फिर उसको छोड़ दो। इस्लाम ने बड़ी सहूलतें दी हैं कि इस्लाम ऐसे कायल नहीं है कि एक ख़ानदान को तबाह, ख़ानदान को ख़त्म ही कर दे, ख़ानदान को पूरे माशरे के अंदर वो ख़ानदान बर्बाद हो जाए, जलील हो जाए, उसके बीवी, उसके बच्चे, वो बच्चे पूरे माशरे के अंदर इन लोगों के लिए ताना बन जाए, उसकी माँ ने गलत काम किया था, इसके बाप ने गलत काम किया था। इस्लाम कहता नहीं, खामोश, इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत दीन है, मोहब्बत वाला दीन है, वो लोगों की इज्जतों की असमतों की हिफाजत करता है। कि वो बच्चे, सोचने की बात है, जिस बच्चे की माँ या उसका बाप ऐसा बुरा काम करेगा, मुआशरे में उसकी क्या अहमियत होगी, लोग क्या कहेंगे, पूरा वो मुआशरे, वो मोहल्ला छोड़ जाएगा, वो ख़ानदान तो नहीं छोड़ सकता। ख़ानदान वाले उसको कहते फिरेंगे कभी ना कभी कोई इंसान की गलती, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी थी। इस्लाम कहता नहीं, इस्लाम पहले ही लोगों से कहता भी चुप कर जाना, नहीं देखा भी है, पर्दा डाल दे इसके ऊपर, और अल्लाह ने पर्दा डाला तो भी पर्दा डाल दे। तो अगर बात निकल के आ गई है, नहीं छुप सकी, वो बात आम हो गई है, फिर हम इसके ऊपर तुमने ये हद नाफज करनी है। ये जो हम पढ़ने लगे हैं 2 वाक़यात, ये हलाल बिन उमैया सहाबी थे, उन्होंने अपनी बीवी को देख लिया किसी मर्द के साथ उस हालत के अंदर,
वो अल्लाह के नबी के पास आ गए। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को देख लिया साल के अंदर, तो आपने फरमाया कोई गवाह है तेरे पास? कहता है या रसूल अल्लाह, मैं गवाह लेने जब मैंने देखा है, अब अगर मैं गवाह ढूंढने लग पड़ूँ वो तो काम ख़त्म हो गया था, ये कैसे हो सकता है? फरमाया हलाल बिन उमैया या गवाह लेकर आया या तेरी पीठ पर 80 घोड़े पड़ेंगे। वो कहता है या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है, मैंने देखा भी है, अब घोड़े भी पड़ेंगे। वो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मेरी गवाही के लिए कोई ना कोई सूरत निकालेगा। अल्लाह ताला ने फिर ये लान की सूरत नाज़िल फरमा दी, और जब ये सूरतें उतरी तो फिर हलाल बिन उमैया ने वो कसम खाइयाँ, ये कस्में खाई 4, और आखिर में कहा कि मैं अल्लाह मुझ पर लानत करे अगर मैं ये काम करूँ। फिर उसकी बीवी को बुलाया गया, कहा तुमने ये काम किया है? वो कहती मैंने नहीं किया। और कसमें खाओ। उसने एक कसम खाई, आप फरमाया सोच ले समझ ले, गलत झूठी कसम ना उठाई। उसने दूसरी भी खा ली, उसने तीसरी भी खा ली, उसने चौथी भी खा ली। जब 5 भी खाने लगी, फिर अल्लाह के नबी ने रोका, अभी चुप खामोश हो जा, तू क्या, तू दोनों में से एक झूठा है। उसने तो खा ली है कि कसमें हलाल में, और तू भी खाने लगी है। वो ठटकी, झिझकी कुछ देर के लिए, एक लम्हे के लिए। लोग साहबा कहते हैं हमने समझा कि अब ये इतराफ़ कर ले कि अपने गुनाह का, लेकिन उसने कहा मैं अपने ख़ानदान को रुसवा नहीं करूँगी। उसने कहा मैंने कसम उठा ली उसने कि मैंने ये काम नहीं किया। आपने फरमाया वो चली गई। और फरमाया जब इसके यहाँ बच्चा पैदा हो ना, तो देखना अगर वो मोटी मोटी शरीरों वाला हो, मोटी मोटी पिंडलियों वाला हो, उसका रंग काला हो, तो ये उस बंदे का है जिससे इसने बदकारी की है। अगर ये सफ़ेद होगा तो फिर ये हलाल मुमैया का होगा। साहबा कहते भी उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, वही था काली पिंडलियों वाला और मोटे में शरीरों वाला। और फरमाया अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं इसको ज़रूर सजा देता, इसको पकड़ता। ये आपने उसको कुछ नहीं, यानी लान के बाद जब उसने इतरा, यानी बताने का मतलब जब उसने इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला हर मौके पर आपकी रहनुमाई करते थे, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया आपने उसको सजा नहीं दी। वो उसके अल्फाज हैं कि मैं अपने ख़ानदान को रुसवा नहीं करना चाहिए। जैसे पहले बात बता चुका हूँ कि औरतें अपनी इज़्ज़त और नफूस की हिफाजत करती हैं। गलती हो गई लेकिन अपने ख़ानदान रुसवा नहीं किया, जहन्नम में जाना उस औरत ने पसंद कर लिया। तो वो आप ऐसे तरह एक वामर था सहाबी था रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने अपनी बीवी को देख लिया, वो अल्लाह के नबी के पास आ गए, या रसूल अल्लाह मैंने उसको देखा है, या तो मैं उसको कत्ल कर देता, अगर मैं उसको कत्ल कर देता तो आपने उसके किसास मुझे कत्ल कर देना था, या मैं उसको अपने पास रख लेता तो मेरा ज़मीर गवारे नहीं करता था कि मैं उस तरह को अपने पास रखूं। तो अगर मैं तोहमत लगाता, मैंने बात कर दी है, अगर मैं गवाही ना ले सका, आप मेरे ऊपर हद नाफिज करें गज़ब की, तो या सल्लम मैं तो फंस गया, ये तो बड़ा बुरा मामला हो गया। आपने फिर ये कुरान पाक की जो आयात हैं ये पढ़ी और सुनाई गई, और उनके दरमियान भी वो कहने लगे अल्लाह की कसम मैं इस औरत को कभी रखूँगा। फिर उस उमैबन ने उस औरत को तलाक दे दी, यानी उसको फारग कर दिया। तो वो वामर कहने लगे वसल्लम इसके बाद मेरा माल है, मेरे पैसे हैं इसके पास, मैंने खर्च किया इसके ऊपर। फरमाया तूने उससे फ़ायदा भी उठाया है, तेरे पैसे हैं, कुछ नहीं वापस होगा, और उसको भी जुदा कर दिया। एक चीज़ लान करने के बाद जब लान हो जाता है ना, फिर दोनों मियाँ बीवी का आपस में कभी मिलन नहीं हो सकता, बिल्कुल ख़त्म। वो तलाक दे या ना दे वो बात ही ख़त्म होगी। तलाक में होता है ना कि वो दोबारा रुजू हो सकता है, बंदा मर गया या कुछ और मामले हो जाते हैं, लेकिन इसमें रुजू हो ही नहीं सकता। फिर लान के बाद वो जो बच्चा पैदा होगा वो उस बीवी, उस जो औरत है उसके नाम पे मंसूब होगा, उसको वालिद की वरासत में से कुछ नहीं मिलेगा, उसी के नाम मंसूब होगा, और वो बच्चा वो औरत ही पालेगी, उसका नान नफ़का औरत ही खर्च बर्दाश्त करेगी, वो मर्द उसका नहीं बर्दाश्त करेगा। और मर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता जब बच्चा किसी और का है, उसके ज़िम्मे लगा दिया जाए। यानी इस्लाम ने इन चीज़ों का कैसे अहाता किया है। और फरमाया अल्लाह आगे हमारे कि वो यद रऊ, उसके वो जो से कसम खा ली उससे ज़ाब दूर हो गया। वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, उसकी रहमत ना होती, यानी अल्लाह लान की सूरत ना उतारता, ये उतारी अल्लाह ने, ये लान का जो वाक़या ना उतारता फैसले का, तो लोग क्या करते, फिर तो लोग परेशान रह जाते कि ना औरत को छोड़ने जो ना छोड़ सकते थे ना रख सकते थे, जिसको बंदे ने देख लिया बल्कि उसने बदकारी की इसी गैर मर्द के साथ, अब वो उसको अपने घर कैसे रखे,
कैसे रख सकता था, ना छोड़ सकता था। तो इस्लाम ने एक असूल वगैरह कर दिया, यानी वो तो है 4 गवाहियाँ लेकर आओ, वो तो लहरा का मसला है, वो लेकर आए। लेकिन ये मियाँ बीवी का आपस के अंदर मसला है, जब तीसरा बंदा हो ही को नहीं सकता। मियाँ बीवी ने मर्द को या मर्द ने बीवी को देख लिया, अब दोनों देखने वाले हैं, बस तीसरा जिसने बुरा काम किया है, अब वो चौथा बंदा कहाँ से लेकर आए? अल्लाह ने वो ये एक सहूलत के लिए कि ये कुछ मलाप है ना, ये ज़िंदगी गुजारने का ज़बरदस्ती नहीं है। ये मिलना, ये उसका अमूदर उसका अमूदर, दिली ना मिले, जहनी ना मिले, इंसान ज़िंदगी फसाम कहता नहीं, ये बात नहीं, ऐसा काम करने नहीं है। वो बीवी है, तुम्हारे हुकूक है पूरे अदा करने, नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। तो वही जिक्र किया, ये अल्लाह की वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह की हिकमत है इसके अंदर। अल्लाह ने ये लान की आयतें उतारी और ये कि वाक़यात उतरे सहाबा कराम के, और लोगों के लिए क़यामत तक के लोगों ने रहनुमाई मिल गई। कभी यह वाक़या हो ज़िंदगी के अंदर, इंसान ये रहनुमाई ले और ये सारे मामला देखे, अगर मिलते हैं जैसे इन वाक़यात में हुआ वैसे इंसान कर सकता है। यानी ये सब ये जो अहकाम उतरे हैं ये अल्लाह की ख़ास रहमतें हैं, अल्लाह का ख़ास फजल है। लाज़मी नहीं माशरे में ऐसे वाक़यात हों, बहुत कम। हमारे माशरे में ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह होता, कोई ऐसा मामला कोई हो तो पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए तो ये हमारे लिए इस्लाम और ये सूरह नूर, इसका नाम ही नूर से रखा है कि जो अंधेरे, जब ये वाक़या इंसान मर्द देखता है अंधेरा छा जाता है उसकी नज़रों के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके घर के अंदर, वो उसको अच्छा लगती नहीं कोई चीज़। तो फरमाया नूर, सूरह नूर है, ये तुम्हें उस गुनाह से या उस अंधेरे से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आ जाएगी। नूर क्या है? जो हमने पीछे पढ़ा और जो इस आयत में पढ़ा लान है, अब तुम उसको फारग कर दो। अल्लाह ने और औरतें पैदा की हैं, एक शादी करो, 2 करो, 3 करो, अल्लाह ने एक सहूलत तुमको दे दी है। वो जिसने तेरे साथ वफा नहीं की तो उसको छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी हंसी गुजार, खुशी से गुजार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक हदीस पाक आती है, फरमाया मैंने देखा कि जब आप वो ऊपर सैर करने गए थे आसमान दुनिया के ऊपर, जहन्नम का आपने नज़ारा किया तो आपने देखा कि कुछ औरतें उनको छातियों में बांस, लंबे लंबे बांस वैसे उनको करके ना ऊपर लटकाया हुआ था जहन्नम के अंदर, नंगी, और जो यानी बांसों के तरीके में लटकाया हुआ था। आप मुझे जिब्राइल ये कौन सी औरतें हैं? फरमाया ये वो औरतें हैं जो बच्चा किसी का जनती हैं और नाम किसी का लगा देती हैं, यानी बदकारी करती हैं, खावंद को पता नहीं होता, बच्चा नुतफ़ा किसी का होता है और कहती हैं तेरा बच्चा है, वो बच्चा किसी का पालता वो है। फिर मैं ये वाली औरतें हैं जिनके साथ ऐसा सलूक किया गया। यानी इस्लाम पाक है, साफ़ है, नूर है, रोशनी है, गंदगी से बचाता है, हया ईमान का हिस्सा है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना और वो लोग यरमूना जो बदकारी की तोहमत लगाते हैं अज़वाजहुम अपनी बीवियों पर वलम यकुल्लहुम और नहीं होती उनके लिए शुहदाउ कोई गवाही इल्ला अनफुसुहुम सिवाय उनकी अपनी जानों के फशहादतु अहदिहिम बस गवाही देना है उनमें से एक को अरबाउ शहादातिम बिल्लाह 4 दफा गवाही देना अल्लाह की कसम खाकर इन्नहु लमिनस सादिकीन यकीनन वो सच बोलने वालों में से है वल खामिसतु और 5वीं दफा अन्ना लअनतल्लाहि अलैहि यकीनन उस पर अल्लाह की लानत हो इन काना मिनल काज़िबीन अगर वो झूठ बोलने वालों में से हो वयदराउ और दूर कर दे अनहल अज़ाब
वो औरत अपने से सजा को वो औरत अपने से सजा को अंतशहदा अंतशहदा ये गवाही देकर ये गवाही देकर अरबा शहादातिम बिल्लाह अरबा शहादात बिल्लाह 4 दफा अल्लाह की कस्में खाते हुए 4 दफा अल्लाह की कसमें खाते हुए इन्नहु लमिनल कादिबीन इन्नहु लमिनल काज़िबीन यकीनन उसका मर्द अलबत्ता झूठ बोलने वालों में से है। यकीनन उसका मर्द अलबत्ता झूठ बोलने वालों में वल से है। खामिसता वल खामिसता और 5वीं दफा और 5वीं दफा अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा अन्ना ग़ज़बल्लाहि अलैहा ये कि उस पर अल्लाह का गजब हो ये कि उस पर अल्लाह का गजब हो इन कान मिनस सादिकीन इन कान मिन सादिकीन अगर उसका खामन सच बोलने वालों में से अगर उसका खामन सच बोलने वालों में से है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता रहमतुहु रहमतुहु और उसकी रहमत ना होती और उसकी रहमत ना होती व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम व अन्नल्लाह तव्वाबुन और ये हकीम कि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला ये कि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।